ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। कहानी शुरू। दिसंबर की ठंडी रात, समय 1:15 का। जबलपुर का पुराना मदन महल रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। प्लेटफॉर्म 3 पर सिर्फ एक ही लड़का खड़ा था, सौरभ। उसकी ट्रेन नर्मदा एक्सप्रेस आज 2 घंटे लेट थी। धीरे धीरे सभी यात्री जा चुके थे, लेकिन सौरभ काम से लौट रहा था, इसलिए जाने का और कोई रास्ता नहीं था। हल्की धुंध में स्टेशन का माहौल और भी डरावना लग रहा था। रहस्यमयी टिकट कलेक्टर। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई। कहाँ जाना है बेटा? सौरभ ने पीछे देखा। एक बुजुर्ग सा टिकट कलेक्टर खड़ा था। सफेद मूछें, काली कैप और आंखों में अजीब सी चमक। सौरभ ने कहा, मुंबई नर्मदा एक्सप्रेस से। टिकट कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त उस ट्रेन में मत चढ़ना, आज उसका आखिरी सफर है। सौरभ ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, मजाक कर रहे हैं क्या? टिकट कलेक्टर चुप रहा, बस घूरता रहा और फिर धीरे से बोला, अगर फिर भी चढ़ना हो तो एक बात याद रखना, इस ट्रेन में किसी भी मुसाफिर से आंखें मत मिलाना। सौरभ ने ध्यान नहीं दिया और मोबाइल देखने लगा। ट्रेन का आगमन। अचानक लाउडस्पीकर बजा, कृपया ध्यान दीजिए, नर्मदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 3 पर आ रही है। सौरभ चौंका, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही अकेला खड़ा था। ट्रेन धीरे से रुकी। एक कोच की खिड़की से हल्की पीली रोशनी झड़ रही थी। हाय भगवान, मेरा दिल टूट रहा है। जल्दी से नीचे लाइक बटन दबा दो प्लीज। अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो मैं सच में रो दूंगी अभी। सिर्फ मजाक है, पर सच में सब्सक्राइब कर लो और मेरा दोस्त बनो। चलो सेल्फी स्टाइल लाइक दिखाओ। सौरभ को लगा अंदर लोग होंगे, पर जैसे ही वह चढ़ा, डिब्बा पूरी तरह खाली था। एक भी यात्री नहीं, न कोई आवाज, न कोई टीटी, बस ट्रेन की हल्की कंपकंपी। अजीब हरकतें। सौरभ एक सीट पर बैठा और बाहर खिड़की से देखने लगा। ट्रेन चल चुकी थी। 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक उसे लगा कि कोई उसके सामने बैठा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और डर से जम गया। उसके सामने एक औरत बैठी थी। चेहरा कान से कान तक फटा हुआ, बाल भीगे हुए और आंखें बिल्कुल सफेद। सौरभ तुरंत पीछे हट गया। वो औरत धीमे से बोली, तुमने आंखें क्यों मिलाई? सौरभ चीख पड़ा और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। अकेला नहीं था डिब्बा। अब उसे एहसास हुआ कि कंपार्टमेंट में लोग तो थे, लेकिन सबके चेहरे बिगड़े हुए। कोई आंखों के बिना, कोई गर्दन टेढ़ी, कोई आधा शरीर जला हुआ। सब एक साथ सौरभ को घूर रहे थे। हर सीट पर, हर कोने में किसी न किसी मृत यात्री की परछाई थी। ये ट्रेन सामान्य नहीं थी, ये मरे हुए यात्रियों की ट्रेन थी। सच्चाई का खुलासा। अचानक ट्रेन का दरवाजा जोर से खुला। वही टिकट कलेक्टर अंदर आया, लेकिन अब उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा फटा हुआ और उसकी वर्दी पर गहरे खून के धब्बे। वो धीरे धीरे सौरभ के पास आया। मैंने मना किया था, ये नर्मदा एक्सप्रेस नहीं, यह उसकी आखिरी यात्रा है। सौरभ का। आप कौन हैं? बूढ़ा टीटी बोला, 20 साल पहले जबलपुर से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। पूरा डिब्बा मर गया था और मैं उस डिब्बे का टिकट कलेक्टर था। तब से हम सब हर रात एक नया यात्री तलाशते हैं ताकि हमें मुक्ति मिल सके। उस बारी सौरभ की। टीटी ने हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम हमारी जगह लोगे। सौरभ ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे गायब हो गए। खिड़की के बाहर सिर्फ काला धुआं था। पूरे डिब्बे के भूत एक साथ उठे और सौरभ की ओर बढ़े। उसकी चीखें ट्रेन की गड़गड़ाहट में खो गईं। अगली सुबह के 4 बजे नर्मदा एक्सप्रेस जबलपुर स्टेशन पर खाली लौटी। डिब्बे में सिर्फ एक चीज मिली, एक फटा हुआ टिकट जिस पर लिखा था आखिरी यात्री सौरभ। और उस रात से लोग कहते हैं कि नर्मदा एक्सप्रेस में एक नया भूत दिखाई देता है। एक युवा लड़का
जो हर नए यात्री को देखता है और धीमे से कहता है, नजरें मत मिलाना। अगर आपने लाइक नहीं किया तो मैं रो दूंगी। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।